हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम आज इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग सीखेंगे कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये डिराइव कहाँ से हुआ है, किन किन वर्ड से मिलके बना है, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है ना। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखिए, जिससे आपके जो भी डाउट्स हों सारे एक ही वीडियो में आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ड के डिराइव होने की। मीन्स आपका जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है कहाँ से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये आपका एक ग्रीक वर्ड है। तो हमने समझना है भैया सबसे पहले क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है जो आपका 3 वर्ड से मिलके बना है। ट्रिग्नोमेट्री को अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो आपका 3 वर्ड से मिलके बना है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ठीक है, कैसे? तो ट्राई का मीन्स होता है 3, ट्राई का मीन्स हो गया 3, गॉन का मीन्स होता है साइड्स, एंड मेट्रॉन यहाँ पे जैसे मेट्री लिखा हुआ है तो इसका वैसे जो वर्ड आता है आपका ग्रीक वर्ड है ये आता है आपका मेट्रॉन, और इस मेट्रॉन का मीनिंग होता है मेजर करना। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला है कि ट्राइंगल की 3 साइड्स को मेजर करना। तो इसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हम लोग सिर्फ 3 साइड्स को मेजर करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम आपको एक ही और बताते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ट्राइंगल का मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, है ना। सारे ट्राइंगल की बात नहीं होगी, तो इसमें सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी। और हम ट्राइंगल की साइड्स और जो एंगल्स होते हैं उनके बीच का रिलेशन बताती है। ठीक है, तो मैंने बता दिया इसमें, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता दिया है। और हमने इसमें बता दिया कि जो आपका ट्राइंगल यूज होगा ये हमेशा आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा। हम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में मैं आपको कुछ ये बताता हूँ, क्योंकि हम जब बचपन से जब हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ते हैं तो हमें क्लास 8th में एक चीज बताया जाता है, वो है आपका पाइथागोरस थ्योरम, 7th क्लास में शायद। तो ठीक है, हम पढ़ते हैं उसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने सीखा था, जनरली हम इसको बोलते हैं वहाँ आपका हाइपोटेन्यूज, है ना। ये आपकी हाइपो हो जाती है, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये आपकी हो गई बेस। जनरली हम इसको ऐसे करके हमने पढ़ा था, है ना। तो जब हम अगर पाइथागोरस की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, पाइथागोरस में हमने क्या पढ़ा था, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। ठीक है, हम पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। अदर 2 साइड्स मतलब परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये तो हो गई हमारी पाइथागोरस थ्योरम, तो जो आपकी इस चैप्टर में बहुत काम आएगी, है ना। तो हमने इसको सीखना है। चलिए, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अब बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, लेकिन बेसिक्स हमने आप सभी के क्लियर करने हैं, तो इसलिए हमने इसको फिर से एक बार और बता दिया आपको। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम कुछ रिलेशन से लेके चलेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में लेके चलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपके होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थोड़ा हम लिख लेते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर हम बात करें तो जैसे आपका हो जाएगा, इसमें पहला हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब थीटा क्या होता है, अभी थीटा के हम बताएंगे। पहले मैं लिख ले रहा हूँ, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, नेक्स्ट हो गया आपका कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड टेन थीटा। तो ये जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक एंड कॉट, सॉरी 10 नहीं यहाँ पे, कोसेक, सेक एंड कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थीटा की, ये है क्या। ठीक है, तो जो मैंने इस तरीके से एक साइन बनाया हुआ है ये है क्या, इसको हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, ये आपका किसको डिनोट करता है, ये आपका डिनोट करेगा हमेशा, ये आपका डिनोट करता है हमेशा एंगल को। ठीक है, थीटा किसको डिनोट करता है, आपका एंगल को। अब जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे साइन थीटा ही लिखें, थीटा के बदले आप साइन ए, साइन एक्स, साइन वाई कुछ भी लिखें, या कॉस में भी, तो एज इट इज आप
लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमने समझना है कि भाई जो थीटा होगा या एक्स है या वाई है वो किसको डिनोट करेगा, वहां पे एंगल को। तो यहाँ पे हमने फिलहाल अभी थीटा लिखा हुआ है तो ये एंगल को डिनोट करता है, तो ये हमने समझना है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। अब बात करते हैं कुछ ट्रिक्स की कि किन ट्रिक्स के थ्रू हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनका इन साइड्स के साथ रिलेशन जो है हम कैसे हमें पता लगेगा कि क्या इनका आपस में रिलेशन है। तो मैं एक ट्रिक लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो जैसे मैंने लिखे यहाँ पे पी बी पी एंड एच एच बी, तो इसको पी का मीन्स हो गया परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज एंड बेस, ठीक है। इसके ऊपर से मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया पी के ऊपर से मैंने लिख दिया साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट। तो आप लोगों ने इसी तरीके से इसको इसी सीरीज में याद करना है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट, ठीक है। थीटा आप कुछ भी ले सकते हैं, थीटा लें या एक्स लें वाई लें, तो वो आपका एंगल को डिनोट करेगा, ठीक है। अब देखो इसके थ्रू ये जो हमारी ट्रिक है, ठीक है, सबसे मेन आपका जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वो आपकी ट्रिक याद करेगी, जो जिस ट्रिक को आप याद करेंगे मतलब, है ना। तो इससे आपका क्या होगा, इससे आप इसी से हम लोग 12 फॉर्मूला बनाना सीख जाते हैं इस ट्रिक से ही। तो इसको ट्रिक अगर हम याद करें तो ट्रिक में हम क्या याद करते हैं इसको, पी से पंडित बद्री प्रसाद हर हर होले, हम इसको ऐसे करके भी याद कर सकते हैं, या नहीं चलिए आपके लिए एक ही ठीक है ना, दूसरी वाली आपके लिए सही नहीं है, तो यही सही है, आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके आप इसको याद करें। तो इससे आपका क्या होगा, हम 12 फार्मूला बनाना सीख जाएंगे। 12 फार्मूला आपके बनते कैसे हैं, चलिए आप फार्मूला बनाना सीखते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला होता है आपका, जैसे हमने साइन का फार्मूला बनाना है, साइन, उसके बाद हमने एंगल ले लिया थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे पी अपॉन एच। तो इसका पहला फॉर्मूला आपका हो गया पी अपॉन एच, ठीक है। नेक्स्ट हो गया जैसे कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स बी अपॉन एच, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपके पास टेन थीटा, तो टेन थीटा हो जाएगा आपके पास पी अपॉन बी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। साइन कॉस टेन के हमने फॉर्मूला बना लिए हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, एच अपॉन पी, तो हम एच ऐसे लिखेंगे एच अपॉन पी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं सेक थीटा, सेक थीटा हो जाएगा आपका एच अपॉन बी मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड कॉट थीटा का फॉर्मूला आपका हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा कि हमने ये 6 फॉर्मूला बनाना सीख लिए हैं। अब अभी मैंने बोला था कि इससे हम लोग क्या करते हैं, इसी ट्रिक से हम लोग 12 फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। तो 12 अब जो नेक्स्ट 6 हैं वो कैसे बनेंगे, ठीक है, चलिए इनको बनाना सीखते हैं। इसके बाद ये तो हमारा जो ये हमने जो 6 फॉर्मूला लिए हैं ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रायंगल की साइड्स के बीच में रिलेशन बताने हैं। कौन से ट्रायंगल की, जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक है, जो आपने अभी पढ़ा था पीजीटी में, राइट एंगल जो ट्रायंगल है उनकी साइड्स के बीच में क्या रेशियो बता रहा है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाले में हम लोग सीखेंगे कि आपका जो नेक्स्ट वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये तो आपका था साइड से रिलेशन। आपकी बार जो हम पढ़ेंगे ये था रिलेशन बिटवीन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। और जो नेक्स्ट में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ ही रिलेशन होगा, ठीक है, हमने ये समझना है। नेक्स्ट वाले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ क्या रिलेशन होता है। तो जैसे हम पहली बात करते हैं अगर साइन थीटा की, साइन थीटा, तो साइन थीटा का अगर हम नेक्स्ट फार्मूला बनाते हैं तो ये होता है, साइन जो होता है हमेशा साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। वैसे कॉस एंड सेक भी, वैसे टेन एंड कॉट भी। तो साइन का अगर मैं फार्मूला बनाता हूँ तो साइन का क्या बनेगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का आपका क्या बनेगा ऐसे फार्मूला 1 अपॉन सेक, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है आपको बनाना 1 अपॉन सेक थीटा। अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा का आपका फार्मूला बनेगा 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है, ये हमारा बन गया 1 अपॉन कॉट थीटा। चलिए आगे बनाते हैं। अगर हम बात करें कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा का आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये आपके देखिए 6 फॉर्मूला हमने पहले बनाए हुए थे, 6 हमने और बनाए, तो 12 तो आपके सिर्फ पे इतनी सी हमारी ट्रिक से बन चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको 2 फॉर्मूला और लर्न करने पड़ेंगे, है ना, जो आपके यूज होंगे अभी
आपकी जो 8.1 है इसमें तो यूज नहीं होंगे, बट आपकी जो 8.1 में भी कहीं कहीं पे यूज हो सकता है, या आगे जो आपकी जो आपकी प्रूफ वाली एक्सरसाइज है 8.3, तो उसमें आपका बहुत काम आएंगे, है ना। तो दो फॉर्मूला और लिखा रहे हैं। तो टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है एक और, हम जो डिफरेंट है जो स्ट्रिक में नहीं है वो होता है आपका साइन अपॉन कॉस, मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो एक तो आपने ये फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है, और एक करना है आपने कॉट थीटा का, जो आपका हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, मीन्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला आपने अलग से याद करने हैं, बाकी जो आपके 12 फॉर्मूलाज हैं वो आपके सिर्फ इसी ट्रिक से बन जाएंगे, ठीक है। तो इतना हमने सीख लिया है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम सीखेंगे कि चलिए हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ जो आपका साइड्स का रिलेशन है वो हमने सीख लिया है, बट इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। अगर हमको मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया तो उसमें हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे बहुत इजी वे से। तो जैसे मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, मैंने दे दिया आपको एक एग्जांपल, मैंने बोला इफ साइन थीटा इक्वल टू 5/8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड टेन थीटा, ठीक है। अगर साइन थीटा की वैल्यू 5/8 है तो आप cos थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। ये आपने निकालनी है। चलिए समझते हैं कैसे हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको गिवन है, क्या गिवन है कि साइन थीटा इक्वल टू 5/8, ठीक है। तो चलिए पहले सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। उसके हमने यहाँ पे इसको थीटा लिख दिया, ठीक है। चलिए मैं नाम दे देता हूँ, नाम कुछ भी लिखते हैं, हमने दे दिया यहाँ पे, चलिए A, B, C, ठीक है। अभी बात हो रही है थीटा की, ठीक है। अभी हम सिर्फ थीटा वाले क्वेश्चन सीख रहे हैं, इसके अलावा मैं कुछ और चीज आपको बताऊंगा तो आपने उस पर बहुत ध्यान देना है। पहले थीटा वाले एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, इसको हम थोड़ा अच्छे समझते हैं। साइन थीटा, अभी साइन थीटा का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, तो साइन थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा था P/H, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप इसको भी दे सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। देखिए थीटा ये है, ठीक है, थीटा ये है। तो जनरली हम ट्राइंगल्स में क्या पढ़ते हैं कि भाई मेरा ये परपेंडिकुलर होगा, ये मेरी बेस होगी और ये मेरी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। जनरली हम जब बचपन से पढ़ते हुए हैं तो हमने ये चीज सीखी है। तो अभी मैं फिलहाल उसी को समझा रहा हूँ आपको। तो साइन थीटा के परपेंडिकुलर कितना हो गया आपके पास 5, तो ये आपका हो गया 5, एंड हाइपोटेन्यूज हो गई आपके पास 8, ये आपकी हो गई 8, ठीक है। चलिए तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, हमेशा जब भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा और अगर आपका साइड्स का रेशियो दिया हुआ है तो आपने पीजीटी तो अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आपने यूज करनी है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा था h² = p² + b², ठीक है। ये हमारी पीजीटी हो गई, ये हमने अप्लाई कर ली। तो इसमें हमारा जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज कितना आपके पास 8, p आपके पास है 5, तो आपका 5² हो गया, प्लस बेस हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, प्लस b²। अगर हम b² की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपका हो जाएगा 64 - 25, आपका हो गया देखो 14 - 5 हो गया 9, एंड 5 - 2 3, 39, ठीक है। तो देन b² इक्वल टू आपका 39, और अगर मैं b की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो b आपका कितना हो जाएगा, √39। तो 39 किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है, क्योंकि 13 3 जा 39, तो आपको कोई भी आप इसमें पेयर मिलेगा नहीं। तो b आपका हो गया, आपका बेस कितना आ गया, √39। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड टेन थीटा। तो cos और टेन की अपने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अगर हम बात करता हूँ cos थीटा की, ठीक है, अगर हम cos थीटा की अगर वैल्यू निकालते हैं तो cos थीटा हमारा फॉर्मूला क्या था, हमने पढ़ा था अभी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो गया आपके पास, √39, ठीक है, अभी हमने निकाला हुआ है। और हाइपोटेन्यूज कितनी है आपके पास 8, तो यहाँ पे आपका जाएगा 8। तो ये तो हो गया आपका cos थीटा की वैल्यू। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टेन थीटा की, टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये हमने अभी फॉर्मूला सब आपको बताए हुए हैं। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपके पास 5, एंड बेस हो जाएगा आपका √39।
तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि हम अगर थीटा दिया हुआ है तो थीटा हमने कहाँ पे लिखना है ना, और हमने कैसे करके वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज जो आपकी 8.1 है इसमें हम ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पार्ट और है। चलिए अब उसको समझते हैं। थीटा आपने बनाना सीख लिया सर, थीटा कहाँ पे हमने लिखना है। ठीक है, थीटा से हम लोग कैसे करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। अब बात करते हैं इन केस, मान लो, फिर से चलिए दोबारा समझते हैं। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने बोला थीटा हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, ट्रायंगल का नाम हमने कुछ भी दे दिया, ABC। तो इस थीटा के लिए ये मेरा परपेंडिकुलर हो रहा था। ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर था, ये मेरी हाइपोटेन्यूज थी, और ये मेरा क्या था, बेस है ना। ये पूरी साइड मेरी बेस हो गई, ये मेरा परपेंडिकुलर साइड हो गया, और मेरी हाइपोटेन्यूज हो गई। ठीक है, यहाँ तो मेरा ये सिंपल होता है। लेकिन अगर एंगल चेंज होता है, ठीक है, मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया है ना उसमें। चलिए अनदर ट्रायंगल ले लिया हमने PQR। मान लो एंगल अभी इसने इसकी बात नहीं की, थीटा यहाँ नहीं है, अब कहाँ हो गया थीटा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, थीटा तो आपका क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, क्योंकि लेस देन 90, तो आपका दोनों में से कहीं भी हम लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको क्वेश्चन में दिया हो या कहीं पे आपको क्या है खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं, तो आप इनकेस मान लो आपने यहाँ नहीं लिखा, आपने इधर लिख दिया, तो उस कंडीशन में इस थीटा मीन्स इस एक्यूट एंगल की जो सामने की साइड है ये आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आपकी परपेंडिकुलर कौन हो जाएगी, इसकी जो अपोजिट साइड है ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई। हाइपोटेन्यूज आपकी एजीटी रहेगी। ठीक है, और इस एंगल की जो एडिसेंट साइड होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, बेस। तो इसमें हमने क्या सीखा, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो एंगल की जो अपोजिट साइड होती है, साइड पहले लिखते हैं, चलिए, अपोजिट टू 90 डिग्री, 90 डिग्री की अपोजिट साइड हमेशा दोनों केस में क्या है, देखिए ये आपकी क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 90 की जो अपोजिट साइड है वो आपकी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। और आपकी जो थीटा है, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, इस थीटा की जो अपोजिट साइड है, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर। ये आपने समझना है भैया, इसकी जो अपोजिट साइड होगी आपकी हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, जो एंगल और जो एडिसेंट साइड होती है, ठीक है, आपकी हाइपोटेन्यूज को छोड़कर जो आपकी एडिसेंट साइड होगी, एडिसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, वो हमेशा क्या होती है आपकी, बेस। ठीक है, समझना, समझा रहा हूं मैं यहाँ पे अच्छे से, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं। 90 डिग्री की मैंने क्या लिखा, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री ऑफ 90 डिग्री। तो इसकी जो 90 डिग्री अपोजिट साइड है वो आपकी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, मीन्स ये इस 90 के सामने कौन है, हाइपोटेन्यूज, तो इसके भी सामने कौन होगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैंने बोला साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, एंगल थीटा की जो अपोजिट साइड होती है वो आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर। थीटा कहाँ है, मेरे पास ये है, अभी मेरे पास फर्स्ट केस में क्या था, ये था, तो इसके लिए मेरे पास परपेंडिकुलर कौन था, इसकी अपोजिट साइड। ठीक है, सेकेंड जो आपका फिगर है इसमें आपका थीटा मैंने P के पास लिखा हुआ है, ये आपका एंगल थीटा है, तो आपका परपेंडिकुलर कौन होगा, ये है ना, जो उसके सामने की साइड है। और वैसे ही जो एडिसेंट साइड ऑफ थीटा वो आपकी क्या होती है, बेस। तो इस एंगल थीटा की एडिसेंट साइड कौन सी हो गई, ये। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई, बेस हो गई, किसको छोड़कर, हाइपोटेन्यूज को छोड़कर। हाँ, ये नहीं कि आप हाइपोटेन्यूज को यहाँ पे बेस मान ले दो, ये नहीं, हाइपोटेन्यूज तो आपका एजीटी रहेगी, किसको छोड़कर, हाइपोटेन्यूज को छोड़कर जो एडिसेंट साइड होगी वो आपकी बेस होती है। इस सेकेंड फिगर में ये आपका हाइपोटेन्यूज है, एडिसेंट साइड कौन होगी इस थीटा की, आपकी ये PQ, तो ये मेरी क्या हो गई, बेस। तो हमेशा समझना है कि जो एडिसेंट साइड होती है एंगल थीटा की वो हमेशा क्या होती है, बेस होती है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करते हैं फिर से। ठीक है, मान लो क्वेश्चन आपको फिर से दे दिया है, कुछ अनदर क्वेश्चन एक और ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। हमने दे दिया इफ, देखते हैं हम इन गिवन फिगर, मैंने आपको, मान लो मैंने इस क्वेश्चन में फिगर दे रहा हूं, इन गिवन फिगर इफ, चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मैंने आपको एक डायग्राम बना रहे हैं, गिवन फिगर है, गिवन फिगर में मैंने अब की बार यहाँ थीटा लिख दिया है। ठीक है, समझना, ट्रायंगल का नाम हमारे पास ABC है राइट एंगल ट्रायंगल ही, और आपको दिया है इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/4। ठीक है, 3/4 दिया हुआ है, और निकालना क्या है, निकालना है, फाइंड करना है, चलिए
कॉस थीटा ही निकाल लेते हैं, कॉस थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये आपने दोनों निकालना है, हो सकता है बहुत लेंथी क्वेश्चन भी दे सकते हैं, अभी फिलहाल मैं सिंपल ले रहा हूँ। तो हमने ले लिया कि कॉस थीटा एंड कॉट थीटा फाइंड करो। तो अभी देखिए, अभी इसमें हमने क्या पढ़ा था, सॉल्व करते हैं। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 3/4 आपको वैल्यू दी है, फॉर्मूला हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इस एंगल थीटा, एंगल क्या है मेरे पास, थीटा, थीटा कहाँ है मेरे पास, ये बात कर रहा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, BC, ठीक है। तो इट मीन्स परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 3, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितनी रहेगी आपके पास 4। तो मैंने ये चीज़ मैंने आपको समझानी कि अगर आपको थीटा एंगल दिया हुआ है, अगर आपके पास ग्राउंड लेवल पे है मान लीजिए, तो ग्राउंड लेवल ये हो गया आपका, तो इसमें अगर आपको एंगल थीटा दिया हुआ है तो उस कंडीशन में ये आपकी परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपके हाइपोटेन्यूज और ये बेस। अगर आपको एंगल इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, थीटा आपको यहाँ दिया हुआ है, एंगल जरूरी नहीं कि थीटा ही दें, इसके अलावा मान लो कभी भी ऐसा लगता है कि साइन थीटा नहीं दिया, साइन ए दिया होगा 3/4, तो उस कंडीशन में आप ए यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। अगर आप ए यहाँ लिखोगे तो उस कंडीशन में आपका तब भी परपेंडिकुलर यही रहेगा, ठीक है। अगर आपको थीटा दिया है तब भी परपेंडिकुलर यही रहेगा। तो परपेंडिकुलर आपका हो गया 3, हाइपोटेन्यूज हो गई 4। तो इट मीन्स हमने फाइंड क्या करना है, बेस। जब हम बेस फाइंड करेंगे उसके बाद ही हम लोग कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से हमारी पीजीटी अप्लाई होगी, क्योंकि हमारी जो भी मिसिंग टर्म होती है वो हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपने पीजीटी तो लगानी ही लगानी है। पीजीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम फिर से अप्लाई करेंगे, h² = p² + b²। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास है 4, तो 4² हो गया, परपेंडिकुलर आपके पास है 3, तो 3 का स्क्वायर, बेस हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 = 9 + b², तो देन b² = हो जाएगा आपका, अगर हम b² की वैल्यू फाइंड करते हैं ये आपके हो जाएगा 16 - 9, तो मीन्स b कितना आ गया आपका, 16 - 9 7 हो गया, और b की वैल्यू अगर फाइंड करें तो क्या हो गया, √7। इट मीन्स बेस मेरे पास हो गया √7, ठीक है। अभी हम पूछा क्या क्वेश्चन में, कॉस थीटा एंड कॉट थीटा। चलिए कॉस थीटा फाइंड करते हैं। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, ठीक है, कॉस, एक बार दोबारा से ट्रिक लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो जैसे हमने, चलिए कोई दूसरा को लेते हैं, तो हमने पढ़ा था PBB पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो कॉट का फॉर्मूला क्या बनेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए बेस कौन होगा, इस एंगल थीटा के लिए आपका जो बेस रहेगा वो कितना रहेगा, √7 एडिशन साइड, ठीक है। ये आपका हो जाएगा √7 अपॉन हाइपोटेन्यूज रहेगी आपके पास 4, ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 4। और सेकंड जो आपका है कॉट थीटा, इसको हमने निकालना है, तो इसमें b/p मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितनी हो जाएगी हमारे पास, बेस हो जाएगी आपका √7 और परपेंडिकुलर कितना है सेकंड केस में आपका 3, ठीक है। साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, एंगल थीटा के अपोजिट कौन है 3 है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा √7/3। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरीके से हमने जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज जो 8.1 है सर, सारे इसी तरीके सॉल्व करने हैं। बस सबसे मेन ध्यान देना है हमने एंगल थीटा पर, ठीक है। बाकी इसमें कुछ इतना ज़्यादा टफ है नहीं, है ना। सबसे पहले आपने क्या सीखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट एक सीरीज में। उसके अलावा आपने खाली ट्रिक याद करनी है, बाकी आपके फॉर्मूला 12 फार्मूला आपके उससे बन जाएंगे। 2 फार्मूला में आपको याद करने के बोला है, ठीक है, टेन थीटा का और कॉट थीटा का। बाकी इसके बाद अब मेन ध्यान देना है आपने एक्सरसाइज फर्स्ट वाली एक्सरसाइज 8.1 के लिए, यही एंगल के सामने आपका क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, बस इतना ध्यान देना है। तो इससे आपकी क्या है 8.1 जो भी है आपकी आराम से बहुत इजी वे से हो जाएगी। और अगर आपको 8.1 अगर अच्छे से आ गई तो उसके बाद आप चैप्टर नंबर 9 जो आपका है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसको आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। होप आपको जितना भी हमने समझाया, जितने भी आपके बेसिक्स हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, सारे इसी वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया तो आप आराम से एक बार फिर से दोबारा से इस वीडियो को देखिए, है ना, उसको आराम से पॉज करके देखिए, उसको समझिए, और उसके बाद आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।